मेरे मोहतरम भाइयों और मुअज़्ज़ज़ सामीन, क्या आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का 19वां रोज़ा कायनात की तारीख का वो हैरत अंगेज़ दिन है जिसमें अर्श वाले ने ज़मीन वालों के लिए रहमत के दरवाजे इस तरह खोल दिए हैं कि अक्ल दंग रह जाती है। सुभान अल्लाह। इस 19वें रोज़े की वो पोशीदा हकीकत जिससे अक्सर लोग नावाकिफ़ हैं वो ये है कि आज के दिन कुदरत अपने बंदों की तकदीर के बंद ताले खोलने के लिए फ़रिश्तों को ख़ास अहकामात जारी फरमाती है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आप इस वक्त मग़फ़िरत के उस अशरे के उस मकाम पर खड़े हैं जहाँ पिछले 18 दिनों की मेहनत का फल मिलने वाला है और 19वें रोज़े की सुबह होते ही फ़िज़ाओं में एक ऐसी खुशबू फैल जाती है जो सिर्फ़ अहले बसीरत ही महसूस कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, कंजुल ईमान में अल्लाह तबारक व तआला का जो वादा है कि वो तौबा कबूल करने वाला है, इसका सबसे बड़ा ज़ुहूर आज के इस मुबारक दिन में होता है, क्योंकि ये वो दिन है जो हमें जहन्नुम से आज़ादी के बिल्कुल करीब ले आया है। मेरे भाइयों, गौर से सुने, 19वें रोज़े की इफ्तारी से पहले का वो लम्हा जब प्यास की शिद्दत होती है और बंदा अपने रब के सामने झुका होता है, उस वक्त रब्बे ज़ुल जलाल अपने फरिश्तों से फ़ख्र से फरमाता है कि देखो मेरे बंदे को, ये सिर्फ मेरी खातिर भूखा और प्यासा है। गवाह रहना, मैंने इस 19वें रोज़े के सदके इसकी ज़िंदगी के तमाम गुनाह मिटा दिए हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, भारी शरीयत में रोज़े के जो फ़ज़ाइल बयान हुए हैं उनका निचोड़ हमें इस 19वें दिन में नज़र आता है, जहाँ सब्र अपनी इंतहा पर होता है और ईमान अपने उरूज पर होता है। मेरे मोहतरम भाइयों, क्या आपको मालूम है कि इस दिन की एक ऐसी करामत है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, और वो ये है कि आज के दिन जो बंदा सिद्क़े दिल से अपने भाई के लिए दुआ करता है, अल्लाह पाक उसकी अपनी मुरादें भी पूरी फरमा देता है। मेरे प्यारे सामीन, इस वीडियो को अभी के अभी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नेकी की राह दिखाने वाला नेकी करने वाले की तरह है। और क्या पता आपके एक शेयर की वजह से कोई गाफिल मुसलमान 19वें रोज़े की इस बरकत को पाले और उसकी बख्शिश हो जाए, तो आपके लिए भी ये सदका जारिया बन जाएगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 19वें रोज़े की रात में जो तजल्लियात नाजिल होती हैं वो दिलों के जंग उताल देती हैं। ये वो दिन है जब इंसान अपने नफ्स के बुत तोड़कर सच्ची बंदगी की लज्जत पाता है। मेरे भाइयों, इस स्क्रिप्ट के अगले हिस्से में हम वो दिल दहला देने वाला वाक़या बयान करेंगे जिसने 19वें रमज़ान की तारीख को खून से रंग दिया था। लेकिन उससे पहले ये अहद करें कि आज का ये दिन हम ज़ाया नहीं होने देंगे और कसरत से इस्तग़फ़ार करेंगे, क्योंकि 19वें रोज़े का सूरज ढलने से पहले पहले हमें अपनी बख्शिश का परवाना हासिल करना है। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह पाक हमें इस 19वें रोज़े के इन पोशीदा राज़ों को समझने की तौफीक दे जो औलिया अल्लाह का खासा है, और हमें उन खुश नसीबों में शामिल करे जिनका नाम आज जहन्नम से आज़ाद होने वालों की लिस्ट में लिख दिया गया है। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि खैर का ये पैगाम घर घर पहुँच जाए। मेरे मोहतरम भाइयों और मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब हम तारीख़ इस्लाम के उस दिल दहला देने वाले और खून रचाए वाक़े की तरफ बढ़ रहे हैं जिसने 19वें रमज़ान अल मुबारक की सुबह को क़यामत सुग़रा में बदल दिया था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि कूफ़ा की वो खामोश बस्ती जहाँ फ़जर की अज़ानें गूंज रही थीं और फ़िज़ाओं में एक अजीब सी उदासी और बोझलपन महसूस हो रहा था। मेरे प्यारे भाइयों, ये 19वें रमज़ान की वो मनहूस सुबह थी जब कायनात के सबसे बहादुर इंसान और शेर खुदा हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी शहादत के उस मकाम की तरफ बढ़ रहे थे जिसकी खबर उन्हें सादिक़ व मज़दूक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही दी थी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस वाक़े में छिपा वो इबरतनाक पहलू और वो ईमान अफरोज़ सब्र आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मेरे भाइयों, मौला अली करमुल्लाहु वजहल करीम जब मस्जिद कूफ़ा में दाखिल हुए तो आपने हस्ब मामूल लोगों को नमाज के लिए बेदार करना शुरू किया और पुकारा कि ए लोगों, नमाज का वक्त हो गया है, नमाज की तरफ आओ। लेकिन उसी अंधेरे में एक बदबख्त खारजी अब्दुर्रहमान बिन मलजूम अपनी तलवार पर जहर लगाकर छिपा बैठा था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वो तलवार जिस पर 40 दिन तक जहर चढ़ाया गया था ताकि उसका एक वार भी खता ना जाए। मेरे प्यारे भाइयों, जैसे ही अमीरुल मोमिनीन सजदे में गए या एक रिवायत के मुताबिक सजदे से सर उठाया तो उस बदबख्त ने आपके सर मुबारक पर वार किया और वो जहर आलूद तलवार आपकी पेशानी को चीरती हुई दिमाग तक जा पहुंची। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, उस वक्त मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ुबान मुबारक से जो अल्फाज निकले वो रहती दुनिया तक के लिए एक रोशन मिसाल बन गए। आपने बुलंद आवाज़ में फरमाया कि काबे के रब की कसम, मैं कामयाब हो गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ज़रा इस मंज़र की हौलनाकी को महसूस करें कि मस्जिद की महराब खून से रंगीन हो चुकी है और वो हस्ती जो खैबर के किले उखाड़ दिया करती थी आज अपने रब के हुजूर सुर्खरू हो रही है। मेरे प्यारे भाइयों, इस वीडियो को यहाँ रोक कर ज़रा सोचें कि मौला अली ने खून में लथपथ होने के बावजूद पहला हुक्म क्या दिया। आपने फरमाया कि मेरे कातिल को खाना खिलाओ और उसके साथ सख्ती ना करो क्योंकि ये मेरा कैली है।
सुभान अल्लाह, ये है वो अखलाक जो हमें अहले बैत अतहार की ज़िंदगी से मिलता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, 19वें रमज़ान का ये वाक़या सिर्फ़ एक हादिसा नहीं था, बल्कि ये हक़ और बातिल के दरमियान वो लकीर थी जिसने मुनाफ़िक़ों और मोमिनों को अलग कर दिया था। मेरे मोहतरम भाइयों, बहार शरीयत में रोज़े के जो फ़ज़ाइल बयान हुए हैं, उनका निचोड़ हमें इस 19वें दिन में नज़र आता है, जहाँ सब्र अपनी इंतहा पर होता है और ईमान अपने उरूज पर होता है। मेरे मोहतरम भाइयों, क्या आपको मालूम है कि इस दिन की एक ऐसी करामत है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, और वो ये है कि आज के दिन जो बंदा सिद्क़े दिल से अपने भाई के लिए दुआ करता है, अल्लाह पाक उसकी अपनी मुरादें भी पूरी फरमा देता है। मेरे प्यारे सामईन, इस वीडियो को अभी के अभी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नेकी की राह दिखाने वाला नेकी करने वाले की तरह है। और क्या पता आपके एक शेयर की वजह से कोई गाफिल मुसलमान 19वें रोज़े की इस बरकत को पाले और उसकी बख्शिश हो जाए, तो आपके लिए भी ये सदका जारिया बन जाएगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 19वें रोज़े की रात में जो तजल्लियात नाजिल होती हैं, वो दिलों के जंग उतार देती हैं। ये वो दिन है जब इंसान अपने नफ्स के बुत तोड़कर सच्ची बंदगी की लज्जत पाता है। मेरे भाइयों, इस स्क्रिप्ट के अगले हिस्से में हम वो दिल दहला देने वाला वाक़या बयान करेंगे जिसने 19वें रमज़ान की तारीख को खून से रंग दिया था। लेकिन उससे पहले ये अहद करें कि आज का ये दिन हम ज़ाया नहीं होने देंगे और कसरत से इस्तग़फ़ार करेंगे, क्योंकि 19वें रोज़े का सूरज ढलने से पहले पहले हमें अपनी बख्शिश का परवाना हासिल करना है। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह पाक हमें इस 19वें रोज़े के इन पोशीदा राज़ों को समझने की तौफीक दे जो औलिया अल्लाह का खासा है, और हमें उन खुश नसीबों में शामिल करे जिनका नाम आज जहन्नम से आज़ाद होने वालों की लिस्ट में लिख दिया गया है। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि खैर का ये पैगाम घर घर पहुँच जाए। मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम तारीख़ इस्लाम के उस दिल दहला देने वाले और खून रचाए वाक़े की तरफ बढ़ रहे हैं जिसने 19वें रमज़ानुल मुबारक की सुबह को क़यामत सुग़रा में बदल दिया था। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि कूफा की वो खामोश बस्ती जहाँ फजर की अज़ानें गूंज रही थीं और फ़िज़ाओं में एक अजीब सी उदासी और बोझलपन महसूस हो रहा था। मेरे प्यारे भाइयों, ये 19वें रमज़ान की वो मनहूस सुबह थी जब कायनात के सबसे बहादुर इंसान और शेर खुदा हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी शहादत के उस मकाम की तरफ बढ़ रहे थे जिसकी खबर उन्हें सादिक़ व मज़दूक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही दे दी थी। मुअज़्ज़िज़ सामईन, इस वाक़े में छिपा वो इबरतनाक पहलू और वो ईमान अफरोज़ सब्र आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मेरे भाइयों, मौला अली करमुल्लाहु वजहुल करीम जब मस्जिद कूफा में दाखिल हुए तो आपने हस्ब मामूल लोगों को नमाज के लिए बेदार करना शुरू किया और पुकारा कि ऐ लोगों, नमाज का वक्त हो गया है, नमाज की तरफ आओ। लेकिन उसी अंधेरे में एक बदबख्त खारजी अब्दुर्रहमान बिन मलजूम अपनी तलवार पर जहर लगाकर छिपा बैठा था। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वो तलवार जिस पर 40 दिन तक जहर चढ़ाया गया था ताकि उसका एक वार भी खता ना जाए। मेरे प्यारे भाइयों, जैसे अमीरुल मोमिनीन सजदे में गए या एक रिवायत के मुताबिक सजदे से सर उठाया तो उस बदबख्त ने आपके सरे मुबारक पर वार किया और वो जहर आलूद तलवार आपकी पेशानी को चीरती हुई दिमाग तक जा पहुंची। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, उस वक्त मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ुबान मुबारक से जो अल्फाज निकले वो रहती दुनिया तक के लिए एक रोशन मिसाल बन गए। आपने बुलंद आवाज़ में फरमाया कि काबे के रब की कसम, मैं कामयाब हो गया। मुअज़्ज़िज़ सामईन, ज़रा इस मंज़र की हौलनाकी को महसूस करें कि मस्जिद की मेहराब खून से रंगीन हो चुकी है और वो हस्ती जो खैबर के किले उखाड़ दिया करती थी आज अपने रब के हुजूर सुर्खरू हो रही है। मेरे प्यारे भाइयों, इस वीडियो को यहाँ रोक कर ज़रा सोचें कि मौला अली ने खून में लथपथ होने के बावजूद पहला हुक्म क्या दिया। आपने फरमाया कि मेरे कातिल को खाना खिलाओ और उसके साथ सख्ती ना करो क्योंकि ये मेरा कैदी है। सुभान अल्लाह, ये है वो अखलाक जो हमें अहले बैत अतहार की ज़िंदगी से मिलता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, 19वें रमज़ान का ये वाक़या सिर्फ़ एक हादसा नहीं था, बल्कि ये हक़ और बातिल के दरमियान वो लकीर थी जिसने मुनाफ़िकों और मोमिनों को अलग कर दिया था। मेरे मोहतरम भाइयों, बहार शरीयत में लिखा है कि सहाबा इकराम और अहले बैत से मोहब्बत ईमान की बुनियाद है, और 19वें रमज़ान का ये दिन हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के वली अपनी जान तो दे देते हैं लेकिन हक़ का रास्ता नहीं छोड़ते। मेरे प्यारे सामीन, इस वाक़े की गहराई में जाएं तो हमें पता चलता है कि मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी शहादत का पहले से इल्म था, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए अली, तुम्हारी दाढ़ी तुम्हारे सर के खून से रंगीन हो जाएगी। और 19वें रमज़ान की वो घड़ी आ पहुंची जब ये पेशगोई पूरी हुई। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि आजकल की नस्ल को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे अकाबरीन ने दीन की खातिर कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी, और 19वें रमज़ान की इस सहर का गम आज भी हर मोमिन के दिल में ताज़ा है। मेरे भाइयों, जब मौला अली को ज़ख्मी हालत में घर लाया गया तो आपने अपने बेटों इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को जो वसीयतें फरमाई वो सोने के हरूफ से लिखने के काबिल हैं।
आपने फरमाया कि हमेशा सच बोलना, यतीमों का ख्याल रखना और नमाज की पाबंदी करना। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये वो बातें हैं जो आज हमें अपने घरों में नाफिज करने की ज़रूरत है। मेरे प्यारे भाइयों, 19वें रमज़ान की इस अलमनाक सुबह ने पूरी दुनिया को गमज़दा कर दिया था। हत्ता कि रिवायत में आता है कि ज़मीन और आसमान भी इस अजीम हस्ती की जुदाई पर रो रहे थे। कंजुल ईमान में अल्लाह पाक फरमाता है कि जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं। मेरे भाइयों, मौला अली आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं और उनकी शुजाअत के किस्से 19वें रमज़ान की हर सुबह हमें नया हौसला देते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, इस वाक़ये का एक और हैरत अंगेज़ पहलू ये है कि इब्न मलजूम जैसा बदबख्त इंसान बज़ाहिर बहुत इबादत गुजार बनता था, लेकिन इसके दिल में बुग़्ज़ अली छुपा था। इससे हमें यह सबक मिलता है कि सिर्फ इबादत काफ़ी नहीं, बल्कि अहले बैत की मोहब्बत और सही अक़ीदा होना भी ज़रूरी है। मेरे मोहतरम भाइयों, इस वीडियो को शेयर करके इस गम में शरीक हों और दुनिया को बताएं कि हम 19वें रमज़ान को अपने मौला अली की याद में किस तरह अक़ीदत से मनाते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो 3 दिन जो आपने ज़ख्मी हालत में गुजारे, उनमें भी आपकी ज़बान पर सिर्फ अल्लाह का जिक्र और उम्मत की फ़िक्र थी। मेरे प्यारे भाइयों, 19वें रमज़ान की इस अलमनाक मेरे मोहतरम भाइयों और मुअज़्ज़िज़ सामीन, अब हम इस वीडियो के इस नूरानी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां जिक्र होगा उस अजीम किताब का जिसने इंसानियत की तकदीर बदल दी, यानी कुरान मजीद फुरक़ान हमीद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, 19वें रमज़ान की ये मुबारक रात और ये पुरनूर दिन दरअसल इस नुज़ूल कुरान की याद दिलाता है, जिसकी बरकत से अंधेरी कायनात रोशन हो गई थी। मेरे प्यारे भाइयों, कंजुल ईमान में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद गिरामी है कि रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान उतरा लोगों की हिदायत के लिए और रहनुमाई की रोशन बातें और हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली। मुअज़्ज़िज़ सामरीन, ज़रा गौर कीजिए कि 19वें शब का वो खास पहलू क्या है जो इसे बाकी रातों से मुमताज़ करता है। मेरे भाइयों, उलमाए कराम और सूफियाए इज़ाम फरमाते हैं कि रमज़ान का तीसरा अशरा शुरू होने से पहले की ये आखिरी ताक़नुमा रात यानी 19वीं शब दरअसल मोमिन के लिए एक रूहानी रिहर्सल होती है, ताकि वो लैलतुल क़द्र की अजीम तजल्लियात को समेटने के काबिल बन सके। मेरे प्यारे भाइयों, इस रात में कुरान पाक की तिलावत का जो सरूर है वो बयान से बाहर है, क्योंकि ये वो कलाम है जो लौहे महफूज से पहले आसमाने दुनिया पर नाजिल हुआ और फिर बतदरीज हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर पर उतरा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, 19वें रोज़े की बरक़ात का एक पोशीदा राज ये भी है कि इस दिन कुरान की हर आयत अपने पढ़ने वाले के लिए अल्लाह के हुजूर शफ़ायत की दरख्वास्त करती है। मेरे मोहतरम भाइयों, बहार शरीयत में लिखा है कि कुरान करीम की तिलावत बेहतरीन इबादत है और 19वें रमज़ान की इन घड़ियों में जब बंदा रोज़े की हालत में होता है और उसकी ज़ुबान से अल्लाह का कलाम निकलता है तो अर्श इलाही के फरिश्ते उसकी आवाज़ सुनने के लिए ज़मीन पर उतर आते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे सामीन, क्या आपने कभी सोचा है कि कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि समझने और अमल करने के लिए है। 19वें रमज़ान का ये पैगाम है कि हम अपनी जिंदगियों को कुरान के सांचे में ढाल लें। मेरे भाइयों, इस वीडियो को अभी के अभी अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर शेयर कर दें, क्योंकि कुरान का पैगाम आम करना सबसे बड़ी नेकी है और क्या पता आपके एक शेयर की वजह से कोई भटका हुआ इंसान कुरान की तरफ लौट आए और उसकी हिदायत का जरिया आप बन जाएं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, 19वें शब का एक और राज ये है कि इस रात में आसमान से वो ख़ास अनवामात नाजिल होते हैं जो सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जो कुरान से सच्ची मोहब्बत करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह कंजुल ईमान में कुरान के मानी को आम फहम और इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डुबोकर बयान किया है, वो हमें बताता है कि कुरान और साहिब कुरान से रिश्ता जितना मजबूत होगा, हमारी आखिरत उतनी ही रोशन होगी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, 19वें रोज़े की सहरी के वक्त जब पूरा आलम खामोश होता है, उस वक्त कुरान की तिलावत आपके घरों में बरकत के ऐसे दरवाजे खोलती है कि रिज़्क़ की तंगी और परेशानियां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसके बाद हम वो ख़ास दुआ और वजीफ़ा बताने वाले हैं जो 19वें रमज़ान की इन नूरानी साअतों के साथ ख़ास है। मेरे प्यारे सामीन, क्या आप जानते हैं कि 19वें रमज़ान की ये रात हमें खामोशी से ये पैगाम दे रही है कि अब कमर कस लो, क्योंकि वो रातें आने वाली हैं जिनमें एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 19वें रोज़े का ये ख़ास पहलू याद रखें कि कुरान की एक एक आयत में शिफा है और जो बंदा इस दिन खुलूस नीयत से तिलावत करता है, अल्लाह पाक उसके ज़ाहिरी और बातनी अमराज दूर फरमा देता है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान पाक का सच्चा आशिक बनाए और 19वें रमज़ान के इन तमाम पोशीदा राजों को पाने की तौफीक दे जो उसने अपने बरगुज़ीदा बंदों के लिए रखे हैं।
आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम भाइयों, इस वीडियो को शेयर करना हरगिज ना भूलें, क्योंकि ये नेकी का वो दरिया है जिसमें जितना ज्यादा हिस्सा डालेंगे उतना ही आपका अजर बढ़ेगा। अब हम चलते हैं अगले नुक्ते की तरफ, जो आपकी जिंदगी में एक बड़ा इनकलाब ला सकता है। मेरे मोहतरम भाइयों और मुअज़्ज़िज़ सामईन, अब हम इस वीडियो के इस सबसे हसास और पुरअसर हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका इंतजार हर उस शख्स को होता है जो मुसीबतों का मारा है या जिसकी कोई मुराद बरसों से पूरी नहीं हो रही। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, 19वें रोज़े की कबूलियत का वो पोशीदा राज और वो ख़ास लम्हा क्या है जिसमें मांगी गई दुआ अर्शे इलाही को हिला देती है। मेरे प्यारे भाइयों, क्या आप जानते हैं कि 19वें रमज़ान की शाम जब सूरज गुरूब होने के करीब होता है तो कायनात में एक ऐसी खामोशी और रिक्कत तारी होती है जो सिर्फ पुकारने वाले और सुनने वाले रब के दरमियान होती है। मुअज़्ज़िज़ सामईन, हदीस पाक का मफ़हूम है कि रोज़ेदार की इफ्तार के वक्त की दुआ कभी रद्द नहीं की जाती, लेकिन 19वें रोज़े की इफ्तारी की शान ही निराली है। मेरे भाइयों, उलमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं कि चूंकि ये दूसरे अशरे यानी मग़फ़िरत के अशरे का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला आज के दिन अपने बंदों की दुआओं पर ख़ास तौर पर कुन फरमा देता है। मेरे प्यारे सामीन, कंजुल ईमान में अल्लाह अज़्ज़ व जल का वादा है कि जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में सवाल करें तो मैं करीब हूँ और पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 19वें रोज़े की वो घड़ी जब आपके लब प्यास से खुश्क हों और आंखों में निदामत के आंसू हों, वो लम्हा ऐसा है कि अगर आप इस वक्त पहाड़ के टल जाने की दुआ भी करें तो अल्लाह उसे भी कबूल फरमा लेगा। मेरे मोहतरम भाइयों, इस वीडियो को अभी के अभी शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से अगर किसी मायूस दिल को ये पता चल जाए कि आज उसकी दुआ की कबूलियत का दिन है तो उसकी खुशी का अजर आपको भी मिलेगा। मुअज़्ज़िज़ सामईन, बहार शरीयत में लिखा है कि दुआ मांगने के भी कुछ आदाब हैं और 19वें रोज़े का अदब ये है कि पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और फिर मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु के वसीले से अपनी मुराद पेश करें, क्योंकि आज का दिन उनकी शहादत की निस्बत से अल्लाह की बारगाह में बहुत बड़ा मुकाम रखता है। मेरे प्यारे भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? शायद इसलिए कि हम इस खास वक्त को गफलत में गुजार देते हैं। 19वें रोज़े की असर से मगरिब तक का वक्त वो सुनहरा वक्त है जिसमें रहमत के फरिश्ते ज़मीन पर झुंड दर झुंड उतरते हैं और हर उस जुबान पर आमीन कहते हैं जो रब को पुकार रही होती है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसके बाद हम वो ख़ास रूहानी अगल बताने वाले हैं जो 19वें रोज़े से मंसूब है। मेरे प्यारे सामीन, क्या आप जानते हैं कि 19वें रमज़ान की ये रात हमें खामोशी से ये पैगाम दे रही है कि अब कमर कस लो, क्योंकि वो रातें आने वाली हैं जिनमें एक रात 1000 महीनों से बेहतर हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 19वें रोज़े का ये ख़ास पहलू याद रखें कि कुरान की एक एक आयत में शिफा है और जो बंदा इस दिन खुलूस नीयत से तिलावत करता है, अल्लाह पाक उसके ज़ाहरी और बातनी अमराज दूर फरमा देता है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान पाक का सच्चा आशिक बनाए और 19वें रमज़ान के इन तमाम पोशीदा राजों को पाने की तौफीक दे जो उसने अपने बरगुज़ीदा बंदों के लिए रखे हैं। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम भाइयों, इस पैगाम को आम करें और ईमान की इस मिठास को दूसरों तक पहुंचाएं। अब हम चलते हैं 5वें नुक्ते की तरफ, जिसमें हम एक ऐसा वजीफा बताएंगे जो आपकी दुनिया और आखिरत संवार देगा। मेरे मोहतरम भाइयों और मुअज़्ज़िज़ सामीन, अब हम इस वीडियो के इस सबसे ख़ास और पुरअसर हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका इंतज़ार हर उस शख्स को होता है जो मुसीबतों का मारा है या जिसकी कोई मुराद बरसों से पूरी नहीं हो रही। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, 19वें रोज़े की कबूलियत का वो पोशीदा राज और वो ख़ास लम्हा क्या है जिसमें मांगी गई दुआ अर्शे इलाही को हिला देती है। मेरे प्यारे भाइयों, क्या आप जानते हैं कि 19वें रमज़ान की शाम जब सूरज गुरूब होने के करीब होता है तो कायनात में एक ऐसी खामोशी और रिक्कत तारी होती है जो सिर्फ पुकारने वाले और सुनने वाले रब के दरमियान होती है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, हदीस पाक का मफ़हूम है कि रोज़ेदार की इफ्तार के वक्त की दुआ कभी रद्द नहीं की जाती, लेकिन 19वें रोज़े की इफ्तारी की शान ही निराली है। मेरे भाइयों, उलमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं कि चूंकि ये दूसरे अशरे यानी मग़फ़िरत के अशरे का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला आज के दिन अपने बंदों की दुआओं पर ख़ास तौर पर कुन फरमा देता है। मेरे प्यारे सामीन, कंजुल ईमान में अल्लाह अज़्ज़ व जल का वादा है कि जब मेरे बंदे मुझसे मेरे बारे में सवाल करें तो मैं करीब हूँ और पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ।
मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 19वें रोज़े की वो घड़ी जब आपके लब प्यास से खुश्क हों और आंखों में निदामत के आंसू हों, वो लम्हा ऐसा है कि अगर आप इस वक्त पहाड़ के टल जाने की दुआ भी करें तो अल्लाह उसे भी कबूल फरमा लेगा। मेरे मोहतरम भाइयों, इस वीडियो को अभी के अभी शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से अगर किसी मायूस दिल को ये पता चल जाए कि आज उसकी दुआ की कबूलियत का दिन है तो उसकी खुशी का अजर आपको भी मिलेगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन, बहार शरीयत में लिखा है कि दुआ मांगने के भी कुछ आदाब हैं और 19वें रोज़े का अदब ये है कि पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और फिर मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु के वसीले से अपनी मुराद पेश करें, क्योंकि आज का दिन उनकी शहादत की निस्बत से अल्लाह की बारगाह में बहुत बड़ा मुकाम रखता है। मेरे प्यारे भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? शायद इसलिए कि हम इस खास वक्त को गफलत में गुजार देते हैं। 19वें रोजे की असर से मगरिब तक का वक्त वो सुनहरा वक्त है जिसमें रहमत के फरिश्ते जमीन पर झुंड दर झुंड उतरते हैं और हर उस जुबान पर आमीन कहते हैं जो रब को पुकार रही होती है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसके बाद हम वो खास रूहानी अमल बताने वाले हैं जो 19वें रोजे से मंसूब है। मेरे प्यारे सामीन, क्या आप जानते हैं कि 19वें रमज़ान की ये रात हमें खामोशी से ये पैगाम दे रही है कि अब कमर कस लो, क्योंकि वो रातें आने वाली हैं जिनमें एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 19वें रोज़े का ये खास पहलू याद रखें कि कुरान की एक एक आयत में शिफा है और जो बंदा इस दिन खुलूस नीयत से तिलावत करता है, अल्लाह पाक उसके ज़ाहरी और बातनी अमराज दूर फरमा देता है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान पाक का सच्चा आशिक बनाए और 19वें रमज़ान के इन तमाम पोशीदा राजों को पाने की तौफीक दे जो उसने अपने बरगुज़ीदा बंदों के लिए रखे हैं। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम भाइयों, इस वीडियो को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें, क्योंकि ये नेकी का वो दरिया है जिसमें जितना ज़्यादा हिस्सा डालेंगे उतना ही आपका अजर बढ़ेगा। अब हम चलते हैं अगले नुक्ते की तरफ जो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा इनकलाब ला सकता है। मेरे मोहतरम भाइयों और मुअज़्ज़िज़ सामाईन, अब हम इस वीडियो के इस सबसे पावरफुल और रूहानी हिस्से की तरफ आ चुके हैं जिसका मकसद आपकी तमाम माली और जानी परेशानियों का खात्मा है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, 19वें रोज़े का वो ख़ास वजीफ़ा और उससे वाबस्ता रूहानी करामात ऐसी हैं कि जो भी बंदा इसे कामिल यकीन के साथ करता है उसके घर से तंगी और नहूसत हमेशा के लिए रुखसत हो जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, याद रखिए कि 19वें रमज़ान की निस्बत शेर खुदा मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु से है और आज के दिन जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये ख़ास तौर पर मुश्किलात के हल के लिए अक्सीर माना जाता है। मुअज़्ज़िज़ सामाईन, बहार शरीयत में बुजुर्गाने दीन के हवाले से मिलता है कि रमज़ान के इन अय्याम में मखसूस तस्बीहात पढ़ना बंदे के रिस्क में बेपनाह इजाफा कर देता है। मेरे भाइयों, वजीफा नोट फरमा लें कि 19वें रोजे की असर की नमाज के बाद आपने अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और दरमियान में 119 मरतबा या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़ु का विर्द करना है। मेरे प्यारे सामाईन, इस वजीफे की करामत यह है कि जो बंदा 19वें रोजे की इन मुबारक सातों में इसे पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके लिए गैब से रिस्क के ऐसे असबाब पैदा फरमा देता है कि दुनिया देखती रह जाएगी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, इस वीडियो को अभी के अभी शेयर करें, क्योंकि आज के दौर में हर दूसरा बंदा रिस्क की तंगी और परेशानियों का रोना रो रहा है। आपका एक शेयर किसी की परेशानी दूर कर सकता है और नेकी के इस काम में आपका नाम भी लिखा जा सकता है। मेरे मोहतरम भाइयों, 19वें रोजे की एक और बड़ी करामत यह है कि इस दिन अगर कोई बीमार शख्स कंजुल ईमान की तिलावत सुनकर दम करवाए या पानी पर दम करके पी ले तो अल्लाह के फजलो करम से उसे ऐसी शिफा नसीब होती है जो डॉक्टरों को भी हैरान कर देगी। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा एहसान है हमारे रब का कि उसने हमें 19वें दिन में ऐसी छुपी हुई नेमतें अता फरमाई हैं। मेरे प्यारे भाइयों, हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब अल्लाह का बंदा इखलास के साथ कोई विर्द करता है तो अर्शे इलाही से नूर की लहरें उसके घर पर नाजिल होती हैं। और 19वें रमज़ान की ये रूहानियत तो ऐसी है कि इस दिन की एक एक तस्बीह पर हज़ारों फरिश्ते आमीन कहते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामाईन, इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आखिरी हिस्से में हम वो राज बताएंगे जो आपको आने वाली ताक रातों के लिए तैयार कर देगा। मेरे मोहतरम भाइयों, क्या आप जानते हैं कि 19वें रोजे की इफ्तारी के वक्त अगर आप या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस की तस्बीह पढ़ते हैं तो इसकी बरकत से आपके पूरे साल के बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, ये वो रूहानी तोहफ़ा है जो मैं ख़ास तौर पर आपके लिए लाया हूँ ताकि इस 19वें रोजे की फजीलत से आपका दामन खुशियों से भर जाए। मेरे प्यारे भाइयों, इस वजीफे को आम करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि जब हम नेकी बांटते हैं तो अल्लाह हमें इससे बढ़कर अता फरमाता है। मुअज़्ज़िज़ सामाईन, याद रखें कि वजीफे की असल रूह यकीन और नमाज की पाबंदी है।
अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो वजीफा असर नहीं करेगा। इसलिए 19वें रोजे की इस बरकत को पाने के लिए 5 वक्त की नमाज का अहद करें। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह पाक हमें 19वें रोजे के इस खास वजीफे की बरकत समेटने की तौफीक दे और हमारी तमाम रूहानी और जिस्मानी बीमारियों को दूर फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। मेरे भाइयों, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि खैर का ये सिलसिला रुकने ना पाए। अब हम चलते हैं अपने छठे और आखिरी नुक्ते की तरफ, जो आपके लिए हिदायत का एक नया दरवाजा खोल देगा। मेरे मोहतरम भाइयों और मोअज़्ज़िज़ सामीन, अब हम इस वीडियो के इस आखिरी और सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुके हैं, जो आपकी पूरी जिंदगी की इबादत का निचोड़ साबित हो सकता है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, 19वें रोजे का सूरज ढलते ही हम रमज़ानुल मुबारक के इस अजीम शान मोड़ पर दाखिल हो जाते हैं, जहां से जहन्नम से आज़ादी का परवाना मिलना शुरू होता है। मेरे प्यारे भाइयों, क्या आप जानते हैं कि 19वें रोजे की ये शाम दरअसल उस दस्तक की तरह है जो हमें खबरदार कर रही है कि ए गाफिल इंसान, अब जाग, क्योंकि वो ताक रातें आने वाली हैं जिनमें रब की रहमतें अपने पूरे जोबन पर होती हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन, 19वें रमज़ान की ये घड़ी हमें पुकार पुकार कर कह रही है कि अब सुस्ती और काहिली का वक्त गुजर चुका है और अब कमर कस लेने का वक्त आ गया है, ताकि हम लैलतुल क़द्र जैसी अजीम रात को पा सकें जो 1000 महीनों से बेहतर है। मेरे भाइयों, कंजुल ईमान में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि हमने इसे शब क़द्र में उतारा, और तुमने क्या जाना कि क्या है शब क़द्र। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, 19वें रोजे का खास पैगाम ही ये है कि आप अपने दिल के मुसल्ले को बिछाएं और अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करें कि ए अल्लाह, हमें इन ताक रातों की कद्र करने की तौफीक दे। मेरे मोहतरम भाइयों, बहार शरीयत में लिखा है कि आखिरी अशरे की ताक रातों में इबादत करना ऐसा है जैसे किसी ने मुसलसल 83 साल तक अल्लाह की बंदगी की हो। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे सामीन, इस वीडियो को इस नीयत से शेयर करें कि आपका एक शेयर किसी सोए हुए मुसलमान को बेदार कर देगा और वो 19वें रोजे की बरकत से आने वाली ताक रातों की तैयारी शुरू कर देगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, 19वें रमज़ान की ये रात हमें ये सबक देती है कि जैसे मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी आखिरी शहादत के वक्त भी नमाज और सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा, वैसे ही हमें भी अपनी आखिरी सांस तक रब की बंदगी में मगन रहना है। मेरे मोहतरम भाइयों, हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब अल्लाह का बंदा इखलास के साथ कोई विर्द करता है तो अर्श इलाही से नूर की लहरें उसके घर पर नाजिल होती हैं। और 19वें रमज़ान की यह रूहानियत तो ऐसी है कि इस दिन की एक एक तस्बीह पर हज़ारों फरिश्ते आमीन कहते हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन, इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आखिरी हिस्से में हम वो राज बताएंगे जो आपको आने वाली ताक रातों के लिए तैयार कर देगा। मेरे मोहतरम भाइयों, क्या आप जानते हैं कि 19वें रोजे की इफ्तारी के वक्त अगर आप या हय्यु या क़य्युम बिरहमतिका अस्तगीस की तस्बीह पढ़ते हैं तो इसकी बरकत से आपके पूरे साल के बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, ये वो रूहानी तोहफ़ा है जो मैं ख़ास तौर पर आपके लिए लाया हूँ, ताकि इस 19वें रोजे की फजीलत से आपका दामन खुशियों से भर जाए। मेरे प्यारे भाइयों, इस वजीफे को आम करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि जब हम नेकी बांटते हैं तो अल्लाह हमें इससे बढ़कर अता फरमाता है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, याद रखें कि वजीफे की असल रूह यकीन और नमाज की पाबंदी है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो वजीफा असर नहीं करेगा। इसलिए 19वें रोजे की इस बरकत को पाने के लिए 5 वक्त की नमाज का अहद करें। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह पाक हमें 19वें रोजे के इस खास वजीफे की बरकत समेटने की तौफीक दे और हमारी तमाम रूहानी और जिस्मानी बीमारियों को दूर फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। मेरे भाइयों, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि खैर का ये सिलसिला रुकने ना पाए। अब हम चलते हैं अपने छठे और आखिरी नुक्ते की तरफ, जो आपके लिए हिदायत का एक नया दरवाजा खोल देगा।